सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे बायोलॉजी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। केमिस्ट्री की वीडियो हमने इससे पहले बना दी है, आई होप आपने देख ली होगी। फिजिक्स की वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद आ जाएगी। और आप में से कई बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज भी आया कि भैया हमारा एज इट इज केमिस्ट्री का पेपर आ गया था, आपने बायो फिजिक्स की वीडियो लेट कर दी, काश वो भी डाल देते तो हमारा पेपर बढ़िया हो जाता। तो भाई आ गया है। अब जो आपका सेकंड प्री बोर्ड है उसके लिए और आपके बोर्ड के लिए इनमें से क्वेश्चन और ये टॉपिक्स आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाओ, अपना पेन कॉपी ले आओ, जो भी मैं इस वीडियो में कहूँ उसको मान लो। जो आपका सपना है ना क्लास 10th में 95% मार्क्स लाने का, वो सपना इस बार आपका पूरा हो जाएगा। भले आप 8th 9th में 50 60 70% में हो, लेकिन क्लास 10th एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें आप इतिहास रच दोगे और अपने मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे। तो करते हैं 95% मार्क्स लाने का आपका सपना जरूर पूरा होगा। प्री बोर्ड में बोर्ड में आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले साइंस में हम बात कर रहे हैं। साइंस में आपके 3 टॉपिक्स हैं अलग अलग, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स। केमिस्ट्री की वीडियो में बना चुका हूँ, फिजिक्स की इसके बाद आ जाएगी। बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, कभी भी किसी चीज़ को शुरू करते हैं ना तो पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है और कितना इनके कॉम्पोनेंट्स हमें असर देंगे। किसी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना हो, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो हमें सिखाया जाता है कि क्वेश्चन को ब्रेक करना चाहिए। तो हमने हर चीज़ को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ बायोलॉजी का मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली 3 4 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, सारे टॉपिक्स को एनालाइज किया। तो ये आप लोगों के लिए एक मार्किंग स्कीम लेके आया हूँ कि 5 चैप्टर्स आपके कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं। हो सकता है एक्जैक्टली इतने मार्क्स के ना हो, प्लस माइनस 1 2 मार्क्स चलता है, बट हाँ इसके क्लोज आपका जो मार्किंग स्कीम होने वाली है साइंस की बोर्ड की वो यही होने वाली है। तो आपका लाइफ प्रोसेसेस 9 मार्क्स का आने वाला है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 3 मार्क्स का आने वाला है, हेरिडिटी 6 मार्क्स का आने वाला है, रिप्रोडक्शन 7 मार्क्स का आने वाला है, आर एनवायरमेंट 5 मार्क्स का आने वाला है। तो आपके जो मेन चैप्टर्स है वो लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन है। अब देखो इसमें प्लस माइनस 2 मार्क्स आप लेके रखना कि ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले चलते हैं। अब सुनो भाई, इधर देखो, जो भी मैं कह रहा हूँ ना इस वीडियो में उसको आंख बंद करके फॉलो कर लेना। पिछले कुछ सालों में काफ़ी बच्चों ने बात मानी है तो वो लोग अब अच्छी अच्छी जगह पर हैं। तो आपको एक इंसान पे भरोसा करना है और उसकी कही बात को मानना जरूर है। ये मत करना इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। देखो अब ये आखिरी का पैच है, अगर अब भी तुम ढीले हुए ना तो जो तुम्हारा सपना है ना वो सपना कोई पूरा नहीं कर सकता। तुम सोचते रह जाओगे कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, कल कभी नहीं आता मेरे भाई। आज से शुरू कर दे और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाओ फटाफट से। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, अभी नहीं है तो वीडियो पॉज करो, जाओ फटाफट लेके आओ, जाओ पहुंचो। आई होप ले आए होगे। पेन कॉपी अपना निकाल लो और एक चीज़ को ध्यान रखना, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नहीं देखोगे तो भाई देखो तुम्हारा नुकसान है कि तुम अपना भला कोई अगर दे रहा है तो तुम्हें ले लेना चाहिए। और 10 15 मिनट की वीडियो होगी, 2x पे देखना इसको आराम से, फटाफट निकल जाएगी। और तुम लोग जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको मेंशन कर लेना, लिख लेना जरूर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ऐसे चैनल से जुड़ना, क्योंकि आप हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो को एक वीडियो देख के सब्सक्राइब कर दो, पढ़ाई लिखाई की ना करो। तो अपने बोर्ड तक ही कर लो, भले मैं नहीं कहता हमेशा के लिए कर लो, बट कर लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। बाकी सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट योर सेल्फ। भाई अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो अपने आप को हराने वाले सिर्फ आप ही हो सकते हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो अपने ऊपर विश्वास कर लो, भले अभी तक जो भी था हो गया, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब मेरा नया दौर है और अब इस नए दौर में मैं 95 98 99% तक स्कोर कर जाऊंगा क्लास 10th में। मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार सबका मुंह बंद कर दूंगा मैं। ये वाली स्पिरिट से अब आपको लगना है और पेपर में लिख लो, येस आई विल स्कोर 95% मार्क्स इन माई क्लास 10th बोर्ड्स। अब चाहे कोई कुछ कहता हो, मेरा दोस्त कुछ कहता हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया तो मेरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लाइफ प्रोसेस से शुरू करते हैं। 9 मार्क्स का आपका चैप्टर होने वाला है। तो आंसर नहीं बता रहा, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ जो क्वेश्चंस होंगे जो समझाने वाले होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड में आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट कर देना, आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में भी ये जरूर लिखना, येस आई विल स्कोर 98 99 97% मार्क्स इन माई बोर्ड, जैसा आपका मन करे वैसा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब भाई क्राइटेरिया टू जस्टिफाई इफ समथिंग इज अलाइव और नॉट। देखो 1 मार्कर्स भी हैं, 2 मार्कर्स भी हैं, 3 मार्कर्स भी हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी इसके अंदर है। और डायग्राम भी मैंने आपको बता रखा, मतलब इन डिटेल फुल वीडियो इसको देख लोगे तो भाई स्वाद आ जाएगा। समझ मेरे टाइम पे मेरे को मिल जाती ना, मजा आ जाता। ठीक है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाई कांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीट देयर नीड्स विद डिफ्यूजन। ऐसा क्यों होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी नीड्स को नहीं पूरा कर पाते डिफ्यूजन के थ्रू। और बाकी डू लर्न द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत जरूरी है, आ सकता है। बाकी एक्टिविटी 6.1 है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है ना उसको गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हाउ डज डेजर्ट प्लांट डू फोटोसिंथेसिस, मतलब जो कैक्टस जो डेजर्ट के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी तो होता नहीं है। तो जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी मैं आज टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे, ये पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख के अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलोगे, कमेंट करोगे कि भैया हमें आंसर भी चाहिए, तो आपको आंसर समझाते हुए एक वीडियो दे देंगे और इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से हर चीज़ डिटेल में बता देंगे कि कैसे करनी है आपके पेपर में। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स। देखो भाई स्टोमेटा का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आप लोगों को इसका डायग्राम आ जाएगा कि भाई इसको लेबल कर दो, नहीं तो इस तरीके से आ जाएगा, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। प्लांट किस तरीके से अपने शरीर में से वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, ये क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अब आ जाते हैं, हाउ डू अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। देखो अमीबा का क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये कर लेना। एमसीक्यू के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा।
सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है कि वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है आप लोगों के लिए। डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक, कौन कौन सा डाइजेस्टिव जूस कौन से ऑर्गन से निकलता है, बाइल जूस निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सी निकलता है, म्यूकस निकलता है, ये कौन से ऑर्गन से निकलता है आपको ये भी पता होना चाहिए। वाई डू हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट आर विली, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आ सकता है 3 मार्क्स का। साइट फॉर ATP, उसके अंदर क्या फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP होता है। ATP की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो अपनी एनसीईआरटी को ना भगवान मान लो, एक चीज ध्यान रखो, हो सकता है आपका दोस्त आपके टीचर्स आपको कुछ कुछ चीजें बोल रहे हो कि ये भी कर लो वो भी कर लो ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो, लेकिन भाई जो बोर्ड का पेपर बनता है ना वो आपके हिसाब से नहीं बन रहा कि आपके पास लाइट है, पंखा है, बेड है, सोने के लिए, पढ़ने के लिए पेन कॉपी है। वो एक ऐसे इंसान के लिए भी बन रहा है जो बेचारा रोड पे पड़ता है, झुग्गी में रहता है, जिसके पास लाइट नहीं है पढ़ने के लिए। तो एक बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं आता। और उन लोगों को सरकारी तरफ से, सरकारी स्कूल से, मतलब मेरी मम्मी भी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, तो गवर्नमेंट की तरफ से एनसीईआरटी की ही बुक दी जाती है। तो एनसीईआरटी में से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। 95% पेपर आपका एज इट इज एनसीईआरटी में से आएगा। हो सकता है जो 5% भी मैं बता रहा हूँ वो भी पूरा इसी में से आए, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे वो लोग। आ जाते हैं आगे। अब आपका ये देखो 20-24 क्वेश्चन है बस, ये आपका लाइफ प्रोसेसेस में इतना अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपका लाइफ प्रोसेसेस खत्म है बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लो, वाई आर रिंग्स एंड कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट, रिंग्स और कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या रीजन होता है जिससे हमारा जो थ्रोट है वो कोलैप्स ना कर जाए। इसके अलावा आप जो इसकी पर्टिकुलर अच्छे से डेफिनेशन है वो अपने बुक में पढ़ सकते हो। बाकी वाई डू आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स, देखो सारे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको मैं हर चीज़ पढ़ के नहीं सुना रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी नोटिफिकेशन होती है आपकी वो भी आती रहेगी क्लास 10th की। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। काफी कम मार्क्स का आ रहा है, सिर्फ 3 मार्क्स का। तो देखो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक एमसीक्यू बनेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। अगर ये 4 मार्क्स का आया तो हो सकता है 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बन जाए, या फिर 2 एमसीक्यू बन जाए, 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन बन जाए। 3 मार्कर क्वेश्चन इसमें से थोड़ा मुश्किल है कि एज इट इज आ जाए, बट आप लोग कर सकते हो। इन्हीं में से टॉपिक यही रहेंगे आपके जिनमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है। बाकी हो सकता है कि आप लोगों के लिए सीधा डायग्राम भी आ जाए इसमें से, तो पढ़ सकते हो। व्हाट आर द फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, इनका इन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, ये किस जगह प्रेजेंट होता है, हो सकता है ऐसे आप लोगों के डायग्राम बनाना आ जाए और ऐसे लाइन बना के आपको लिखना होगी ये कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम कहाँ है, सेरिब्रम कहाँ है, ये आप लोगों को ढंग से देखना है। बाकी हाउ डज एड्रेलिन वर्क्स, एड्रेलिन किस तरीके से वर्क करता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से एड्रेलिन होता है ना, एड्रेलिन रश हो गया, वो किस तरीके से होता है, वो पूरा अगर आप कॉन्सेप्ट देखो। किसी भी चीज़ को रटना मत, बायोलॉजी कहते हैं कि एज इट इज लिखनी चाहिए, बट वंस अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो पेपर में भले क्वेश्चन कितना ही घूम के आ जाए, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, हाउ डज इट वर्क्स, देखो बहुत मतलब सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना कि यही क्वेश्चन आपके एज इट इज आ सकते हैं पेपर में, तो ढंग से कर लोगे तो बात बन जाएगी मेरे भाई। मैं तुम्हें बहुत एकदम भाइयों की तरीके से बता रहा हूँ। बाकी आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए, देखो 24 क्वेश्चन इसमें से 13 क्वेश्चन इसमें है, आपके 37 क्वेश्चन हो गए। आपके पूरे 60-70 क्वेश्चन आपको दूंगा बायोलॉजी के, उसी के अंदर से आपको पेपर पूरा निपट जाएगा। उससे मतलब बाहर नहीं आएगा पेपर, में लिख के दे सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, तो मतलब हो गया भाई, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 7 नंबर का पेपर आने वाला, पेपर में आने वाला है ये। और आप लोगों का एक डायग्राम इसमें से 100% आने वाला है, 2 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का आएगा। वो मार्क करने को भी आ सकता है, पूरा बनाने को भी आ सकता है। बनाने को आ गया तो 3 मार्क्स का, मार्क करने को आ गया था 2 मार्क्स का। ठीक है, 4 चीजें दे देंगे आधे आधे नंबर की, आपको 4 चीजें मार्क करनी होगी। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एक्सट्रेट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, देखो 1 मार्कर क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो। बाकी ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन किस तरीके से काम करती है, क्या जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज रीजनरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आपके पेपर में आ सकता है। बाकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आपके पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत जरूरी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे 20 क्वेश्चन है ये, और ये यहाँ पे 3 है, 33 क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, बहुत जरूरी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। बाकी यहीं पे आपका चैप्टर 8 भी खत्म होता है। डायग्राम्स के लिए अलग से पूरा एक मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको सारे डायग्राम दिखाता हूँ कैसे बनाने हैं, क्या करना है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी में से आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। व्हाट आर इनहेरिट्स। बाकी ये देखो आपका जो एक्स एक्स वाई वाई वाले जो ये क्वेश्चन है ना, ये 100% एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आने ही आने वाला है आप लोगों का। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन कर लेना। यूलाइक एक किताब है, उसके क्वेश्चन पेपर देखो, स्कीम तो मैं आपको पूरी बता दूंगा किस तरीके से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। अभी जो चीज़ें हैं वो प्री बोर्ड के हिसाब से पढ़ लो, स्पीशीज क्या होती हैं, किस तरीके से स्पेसिफिकेशन होता है, किस तरीके से हेरिडिटी में चेंजेस आते हैं, एवोल्यूशन देखो वैसे तो कट गया है, बट आपको कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मतलब जिसको आगे चल के 11th-12th में साइंस लेनी है, तो मैं आपको कहूँगा कुछ भी मत छोड़ना साइंस में से, भले याद मत करना, लेकिन अपनी पूरी साइंस की किताब अच्छे से थॉरली पढ़ लेना, क्योंकि ये वो बेसिक्स हैं जो आपको आने वाली क्लास में बहुत जरूरी होने वाले हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं आपका आर एनवायरमेंट, द लास्ट चैप्टर, 5 मार्क्स का होने वाला है। देखो इससे ना बस यही कुछ क्वेश्चन है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। आपको ये क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना है और सबके 5-5 पॉइंट करने हैं, मैं लिख भी देता हूँ, 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं आपको। अगर आप इन सबके 5-5 पॉइंट कर लोगे ना, तो देखो 5 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन आएगा, या फिर 3 और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर हो सकता है 2 MCQ आ जाए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, बट 3 या फिर
2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 में हो सकता है कि एमसीक्यू आ जाए एक, या फिर 2 सिंगल मार्क्स के आ जाए, नहीं तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो सबके 5 पॉइंट आपको याद करने ही करने हैं, 5 पॉइंट याद कर लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका खत्म होता है बायोलॉजी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टोमेटा की लेवलिंग आपको आनी चाहिए, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से काम करती है, ह्यूमन हार्ट, देखो हार्ट के फंक्शंस पता होना चाहिए, आर्टरी वेन में से कहाँ से ब्लड जाता है, कहाँ से ब्लड आता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेवलिंग स्ट्रक्चर ढंग से बनाना है। और देखो जितने भी डायग्राम है ना, 2 से 3 बार अपने पेपर जाने से पहले प्रैक्टिस कर लेना। अगर आखिरी में भी करना चाहो ना डायग्राम, तुम छोड़ के आखिरी में भी करोगे तो तुमको पेपर में हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट ये जो लर्निंग का पार्ट है वो पहले से कर लेना, क्योंकि उसको 1-2 बार रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्यादा है, ठीक है। बाकी एक्सेटरी सिस्टम आप लोगों को आना चाहिए, ह्यूमन के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनका आपको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए आप लोगों को, ह्यूमन ब्रेन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है और कहाँ पर होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर देखो बहुत जरूरी है, ये आपके पेपर में आ सकता है, मेरे टाइम में मेरे बोर्ड के पेपर में आया था, तो ढंग से कर लेना। बाकी आपका पोलन और स्टिग्मा किस तरीके से कहाँ होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव मैंने आपको बता दिया। बाकी फिगर 8.3 और 8.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है, हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये आपका जो 8.1 फोटो है, देखो ये आपके डायग्राम बने हुए हैं, ये आपको लेबल करने के लिए आ सकते हैं, या फिर हो सकता है इतना बनाया हुआ आ जाए, इसको आगे ब्रेक डाउन करने के लिए आपको दे दे, तो इसको ढंग से कर लेना। बाकी देखो ऐसे आपको फोटो बना के दे देंगे और ये सब कुछ हटा देंगे, यहाँ पे आपके ब्लैंक्स लगा देंगे और A B C D ऐसे दे देंगे, आप सबकी हाफ मार्क्स की मार्किंग कर देंगे और कह देंगे भाई 2 मार्क्स का इन 4 पार्ट को बताओ ये कौन सा है, कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो अच्छे से इसको देख लेना, पढ़ लेना। और पता है इसको याद करने का तरीका क्या है, 2 बार बना के अगर खुद ड्रॉ कर लोगे ना तो समझ आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। अब आपका ये देखो भाई, ये बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्स आर्क का आपका किस तरीके से डायग्राम होता है। इसमें आपको जैसे मोटर नर्व होती है, इसका जैसे खाली दे देंगे कि ऐसे इसको मार्क करो, सर्कल की जगह कुछ नहीं है, आपको लिखना है कि क्या क्या काम करती है ये। फोटोसिंथेसिस किस तरीके से हो रही है, या आपका न्यूक्लियस किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है अमीबा में, आप लोग किस तरीके से अपने अंदर ले रहा है। इसके पता है क्या होगा, हो सकता है पूरा बनाने को ना आया आपको ऐसा, ये आपको सिर्फ ऐसे डैश करके दे दे, बताओ ये क्या है, ठीक है। बाकी देखो अब हो गया आपका पूरा सिलेबस खत्म, थोड़ी सी देर हुई है हमें अभी बात करते हुए, स्पेशल टिप्स दे देता हूँ। जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मैंने चीज़ समझी है। देखो डायग्राम को ना कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बट मैं कहता हूँ 2 बार भी पेपर से पहले कर लोगे इनफ है, कर लोगे। अब सुनो भाई, एनसीईआरटी की किताब को थॉरली पढ़ना बहुत जरूरी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, पढ़ी हुई होगी किताब तो कर दोगे, बढ़िया से हो जाएगा। अगर तुम सोचो कि पूरी किताब में नहीं पढ़ सकता, तो ये भी सोच लेना तुम्हारे 95% नहीं आ सकते, लाने हैं तो किताब पढ़ लेना, बहुत टाइम है अभी, तो 3 बार पढ़ लोगे, इतना टाइम है अभी तक, ठीक है। बाकी टाइम टेबल चाहिए तुम्हें कि भैया पढ़ा नहीं जा रहा, हमें टाइम टेबल दो, थोड़ा हमारे अंदर मोटिवेशन आए, तो वो आपको मिलती रहेगी डेली डोज यहाँ पर भी। तो आप लोगों को अपने डायग्राम को 2 बार तो कम से कम प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अपनी किताब को बहुत अच्छे से रीड करना है। मैंने यहाँ पे 2 बार लिखाया हुआ है, बट एक बार तो बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ना, दूसरी बारी में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ये जरूर करना। बाकी सुनो अभी इधर देखो, मेरी तरफ देखो, किताब का काम खत्म भाई, मौका है, अभी ग्रैब कर सकते हो तो कर लो, बाद में पता है बहुत दिक्कत हो जाएगी जब तुम्हारे सारे दोस्त अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे और तुम रह जाओगे ना, तो दिल में जो दर्द होता है ना वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में कुछ लोग थे, इनफैक्ट मैं भी था, एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए थे, तो बहुत दिल में ना वो 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स बहुत इमोशनल होते हैं, हम लोग सारे हमारे आसपास, मतलब कहावत है, तो हमारे जो कभी रिश्तेदार बात नहीं करते वो भी 10th 12th का रिजल्ट पूछते हैं, तो एक ऐसा रिजल्ट फेंक के मारो कि भाई सब सबके मुंह बंद हो जाए, ठीक है ना। अब अपने हर पेपर हर एक चीज़ के टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो, आगे भी काम आएगा, अभी बनाने लग जाओगे तो हैबिट पड़ जाएगी। शॉर्ट नोट से क्या होगा ना, बोर्ड के पेपर से पहले 2 घंटे होंगे, तो आप लोगों को ना फटाफट फटाफट पढ़ना है उसको, ज़्यादा आपको किताबें नहीं पलटनी। जब आपको एक चैप्टर सिर्फ 4 पेज में दिख जाता है ना बायोलॉजी का, मतलब पूरी बायोलॉजी सिर्फ 4 पेज में, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। तो एक के पीछे एक अपना लिखना और 4 पेज के अंदर पूरी बायोलॉजी निपटा देना। शॉर्ट नोट चाहिए हो तो तुम्हारा भाई बैठा है, एक कमेंट कर देना, बहुत जबरदस्त बहुत सेक्सी तुम्हें ना के लूंगा मैं, बढ़िया एकदम शॉर्ट नोट्स टीचर से बनवा के, मजा आ जाएगा पढ़ के। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी कुछ दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो पसंद आई है तो, और कमेंट में लिख जाओ कि यस वी विल स्कोर 95% इन आवर क्लास 10 बोर्ड्स। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, और भाई साहब पढ़ लो, स्वाद आ जाएगा कसम से, चलो बाय।